सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। सप्तमः पाठः, सातवां पाठ। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। तो इस पाठ में देखते हैं क्या है। तो यह एक कक्षा का चित्र है। तो यहाँ पर अध्यापिका और छात्रों के बीच में वार्तालाप हो रही है। अध्यापिका कह रही हैं, अयि भो बालः, तो अरे प्यारे बच्चों, किम भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति, क्या आप जानते हैं ईश्वर कहाँ है। एक छात्रा कहती है, मान्ये महोदया, ईश्वरः देवालये भवति, ईश्वर देवालय में होता है। अध्यापिका कहती है, वत्सः ईश्वरः न केवलं देवालये अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। वत्सा, बच्चों, ईश्वर केवल देवालय में नहीं, अपितु बल्कि सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, सर्वत्र व्याप्त है। छात्र कहता है, तत्कथम आचार्य, वह कैसे आचार्य। आचार्य कहती है, किम ईशावास्यम इदम सर्वम इति न श्रुतवन्तः, क्या ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब ईश्वर से व्याप्त है, ऐसा नहीं सुना। छात्र कहता है, न आर्य, नहीं महोदया, तस्य कः अर्थः, उसका क्या अर्थ है। शिक्षिका कहती है, एतत् सर्वं जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति, यह संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। इति अर्थ है, यह अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। छात्रा कहती है, मान्ये महोदया, ईश्वरः वृक्षे कक्षायां शिलायां क्रीडांगने च अपि अस्ति किम। ईश्वर वृक्ष में, कक्षा में, शिला में, क्रीडांगने खेल के मैदान में, च अपि और भी, अस्ति है किम क्या ईश्वर वृक्ष में, कक्षा में, शिला में और क्रीडांगन खेल के मैदान में भी है। अध्यापिका कहती है, आम हाँ, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। पुरा कश्चन भावदृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। पहले कोई, पूरा अर्थात पहले, कश्चन कोई, भावदृशः आपके समान, अल्पवयस्कः छोटी उम्र का, बालः बालक, ईश्वर सर्वत्र सभी जगह अस्ति है, इति दर्शितवान इसे दिखाया। तो पहले आपके समान छोटी आयु के बालक ने ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यह दिखाया। इदानीं तम एव प्रसंगम पठामः, अभी तमेव उसी का प्रसंग पढ़ते हैं। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम अपि करिष्यामः, उसके बाद अभिनय के साथ नाटक भी करेंगे। हिरण्यकशिपुः सभा, तो हिरण्यकश्यप जो राजा था उसकी सभा में, सभा का दृश्य है। राजभट्टः सैनिक, राजभट्ट का अर्थ होता है सैनिक, कर्मचारी। अयि भो सावधानः तिष्ठन्तु, सैनिक जो है, कर्मचारी जो कहता है, आप सभी ध्यान दीजिए। राजा अधिराजः राजगंभीरः त्रैलोक्य अधिपतिः देवाधिदेव दैत्यराजः हिरण्यकशिपुः आगच्छति। तो आप सभी ध्यान दीजिए, राजाओं के राजा, राजगंभीर, राजाओं में कुशल, त्रिलोक के अधिपति यानी कि त्रिलोक के स्वामी, देवाधिदेव, देवों के भी देव, दैत्यराज हिरण्यकश्यप आ रहे हैं। सभासद, सभा के सभी सदस्य। विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो। विजयताम, विजयताम महाराज, महाराज की विजय हो। विजयताम, विजय हो। तो सभी सदस्य इस तरह से करते हैं। हिरण्यकश्यपु ह अट्ठासेन सह, अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम अमरः अस्मि। तो हिरण्यकश्यप जो है अट्ठासेन, जोरदार हंसी के साथ, अहम मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मैं अमर हूं, ऐसा कहता है। मंत्री
सत्यम दैत्यराज, मंत्री कहता है सच कहा दैत्यराज। सुराः असुरः यक्ष गंधर्वः किन्नरः भवतः सर्वे भीता तिष्ठन्ति। सुरः देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भवतः सर्वे भीता तिष्ठन्ति, सभी आपसे डर कर भयभीत होकर बैठे हैं। दैत्य पुरोहितः, दैत्यराज का जो पुरोहित है वो कहते हैं भगवान देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति, भगवान देश में सब जगह आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम पूजा आराधनम न भवति, दूसरे देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती। इतः परमम यज्ञ भाग आदिकम अपि देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति। इतः परमम, अब से यज्ञ भाग आदिकम, यज्ञ का भाग आदि भी देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति, देवताओं को कोई भी नहीं देता है। हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिप कहता है साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अयि भो मंत्री, अरे मंत्री, सर्वत्र जनः माम एव ध्यायन्ति खलु, निश्चित रूप से सभी लोग मुझे ही ध्याते हैं, मेरी ही पूजा करते हैं। मंत्री कहता है, मंत्री देव देव, सर्वत्र भवता एव नाम कीर्तनम भवति, सर्वत्र हर जगह आपके ही नाम का कीर्तन होता है। किंतु अधोमुखः मौनम तिष्ठति, किंतु कहकर नीचे मुख करके मौनम तिष्ठति, चुप हो जाता है। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम, क्रोध के साथ आह आह, जानामि जानामि, जानता हूँ भवान मम पुत्रस्य विषये वक्तुम इच्छति खलु, निश्चित रूप से आप मेरे पुत्र के विषय में बोलना चाहते हैं। मंत्री मध्य ध्वनिना, धीरे से, सत्यम देव, सत्यदेव आप सच कह रहे हैं। हिरण्यकश्यपुः मम पुत्रकः एव मम शत्रुः अस्ति, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंकः सह प्रह्लादः अहर्निशं मम शत्रुः हरेः गुणगानम करोति, कुल का कलंक वह प्रहलाद दिन रात मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है, अर्थात भजन करता है। सेनापति, सेनापति कहता है स्वामिन स्वामी, गजस्य पददलनेन अपि सह जीवति, हाथी के पद के नीचे कुचले जाने से भी वह जीवित है। हिरण्यकश्यपु अहो महत आश्चर्य, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य। सेनापति भवत आज्ञा वयम उत्तुंग शिखरात् तम पतितवन्तः तथा अपि सह न मृतः। सेनापति कहता है आपकी आज्ञा से वयम, हमने उत्तुंग शिखरात, ऊंचे शिखर से तम पतितवन्तः, उसे गिराया, तथा अपि सह न मृतः, फिर भी वह नहीं मरा। मंत्री फिर कहता है मंत्री रज्जवा बद्ध्वा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः तथापि, रस्सी में बांधकर समुद्र के बीच में फेंका, तथापि फिर भी, अर्थात सह न वृता, फिर भी वह नहीं मरा। हिरण्यकशिपुः, हिरण्यकशिप कहता है हस्तौ मर्दयन सकरोधम, क्रोध के साथ दोनों हाथों को रगड़ता हुआ आह आह, किम करवाणी एतस्य, इसका क्या करे। किंचित विचिन्त्य, कुछ सोचकर, आस्ताम तावत, रहने दो, उपायः मया चिंतितः, मैंने उपाय सोच लिया है। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इति, देखता हूं वह कैसे जीवित रहता है। वदन सभातः निर्गतः, बोलते हुए सभा से निकल जाता है, चला जाता है। आगे है सर्वे निष्क्रांतः, सभी चले जाते हैं। हिरण्यकश्यपुः, हिरण्यकश्यप अयि भो अनुजे, अरी बहन होलिके, अरी बहन होलिका, कुत्र असि त्वम, तुम कहाँ हो। इतः इधर, होलिका प्रणमामि भ्रातः, प्रणाम भ्राता। कथम माम स्मरसि, मुझे कैसे याद किया। किमर्थम दुखितः भासि, कुछ दुखी लग रहे हो। किम कारणम अस्य दुखस्य, इस दुख का क्या कारण है।
वद भ्रातः वद, बोलो भाई बोलो, बोलो भ्राता बोलो। तो हिरण्यकश्यप जो है होलिका के पास जाता है और होलिका से प्रणाम करती है और वो पूछती है कि आपने मुझे कैसे याद किया और कुछ दुखी लग रहे हो, तो इसका दुख का क्या कारण है, भ्राता बोलो। हिरण्यकश्यप बोलता है, अनुजे बहन, तुम जानासी, तुम जानती एव ही, तुम जानती ही हो, मम पुत्रः एव मम शत्रुः जातः, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु हो गया है। क्षीण स्वरेण सर्वम वृतांतम कथयति, क्षीण स्वर में, दुर्बल स्वर में, सर्वे वृत्तांतम, सभी वृत्तांत कहता है। होलिका, भ्रातः अलम चिंतया ब्रह्मणः वर प्रसादात् अग्निः माम न दहति, अहम ज्वालयिष्यामि प्रहलादम आश्वस्तो भव। होलिका कहती है, भ्राता भ्राता अलम चिंतया, चिंता मत करो, ब्रह्मा के वरदान से अग्नि मुझे नहीं जला सकती। हम ज्वालिष्यामी प्रहलादम, मैं प्रहलाद को जला दूंगी। आश्वस्तो भो, आप निश्चिंत रहो। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविश्यति, होलिका प्रहलाद के कक्ष में प्रवेश करती है। प्रहलाद होलिकाम दृष्ट्वा, होलिका को देखकर पितृ स्वसह बुआ आलिंग्यति, बुआ कहते हुए लगता है। होलिका, आई भो प्रहलाद है, अरे प्रहलाद, आगच्छ आओ, आवाम क्रीडिष्यावः, हम खेलते हैं। प्रहलाद सहर्षम बाढ़म, खुशी के साथ बाढ़म अवश्य। होलिका, प्रथमम त्वम माम अन्वेष्यसि, पहले तुम मुझे ढूंढोगे खोजोगे। प्रहलाद सहर्षम, खुशी के साथ साधु, अच्छा। होलिका, प्रहलादस्य नेत्रयोः पट्टिकां बध्नाति, होलिका प्रहलाद की आंखों में पट्टी बांध देती है। किंचित दूरे अग्निम प्रज्वालयति, कुछ दूर में जलती हुई आग में स्वयं अग्नौ उपविश्य, स्वयं अग्नि में बैठकर करतल ध्वनि आह्वयति, और तालियां बजाकर उसे बुलाती है। होलिका, होलिका कहती है, अत्र अहम अत्र अस्मि इतः इतः, अत्र यहाँ, मैं यहाँ हूँ, इतः इतः, इधर इधर। प्रहलादः प्रहलाद, अहो तापम अनुभवामि खलु अहम, निश्चित रूप से मैं ताप अनुभव कर रहा हूँ। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति, प्रहलाद अग्निकुंड के समीप जाता है। होलिका तम अंके स्वीकरोति, होलिका उसे अपनी गोद में बिठा लेती है। होलिका प्रहलाद हंसते हुए कहती है प्रहलाद को, अहम त्वम मृत्यु अस्मि, मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अहम त्वाम अग्नये दास्यामि, मैं तुमको अग्नि में देती हूँ। प्रहलाद करौ बंधवा हरिम स्मरति, हाथों को जोड़कर हरि का स्मरण करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। नारायणस्य कृपा प्रहलादः रक्षितः, नारायण की कृपा से प्रहलाद रक्षितः भवति, सुरक्षित होता है। ब्राह्मणः वरस्य दुरुपयोग कारणात्, ब्रह्मा के वर के दुरुपयोग करने से, अग्नि ही होलिकाम एव ज्वालयति, अग्नि होलिका को ही जला देती है। होलिका अग्नि दहात आर्तनादम कुर्वती प्राण त्यजति, होलिका अग्नि में जलती हुई आर्तनादम, चित्कार करते हुए प्राणों को त्याग देती है। दैत्यः, अहो किम एतत् होलिका एव दग्धः, दैत्य कहते हैं, अहो, अरे, किम एतत्, यह कैसे, होलिका एव दग्धा, होलिका ही जल गई। ततः प्रविश्यति प्रहलाद हिरण्यकश्यपु च, उसके बाद प्रवेश करते हैं प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। प्रहलाद, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हिरण्यकश्यपु सक्रोधम दंतान विघटयन्, हिरण्यकश्यप क्रोध के साथ दांतों को पीसता हुआ, आह हाय, आहा, नारायण 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 नारायण, दर्शय कुत्र अस्ति तम नारायण, दिखाओ कहाँ है तुम्हारे नारायण। प्रहलाद प्रहलाद तात पिता श्री हरि तु सर्वत्र अस्ति, श्री हरि तो सब जगह है। हिरण्यकश्यप कहता है, किम ते हरि अत्र अस्ति, क्या तुम्हारे हरि यहाँ है।
तत्र अस्ति वहां है, सोपानेषु अस्ति सीढ़ियों में है, अथवा अस्मिन् स्तंभे अस्ति अथवा इस स्तंभ में है। प्रहलादः प्रहलाद कहता है नूनम हरि सर्वत्र अस्ति, निश्चित रूप से हरि सभी जगह है। अस्मिन् स्तंभे अपि अस्ति, इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यपुः आह आह मूढ़ मूर्ख पश्य 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 देखो देखो, अनेन खड्गेन इस तलवार से स्तंभम भक्ष्यामि, इस स्तंभ को तोड़ दूंगा। प्रहलादः ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तो प्रहलाद इस तरह से जाप करता है। हिरण्यकश्यपु स्तंभः स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यप स्तंभ पर प्रहार करता है। महता गर्जने नृसिंहः स्तंभात् बहिः आगच्छति, जोरदार गर्जना के साथ नरसिंह स्तंभ से बाहर आते हैं। नरसिंह नरसिंह क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्वन्, क्रोध के साथ सिंह गर्जन करते हैं। रे पाप आत्मन, रे पापी, अद्य तव मृत्यु सन्निहितः, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, निकट है या निश्चित है। कालो अहम तव, मैं तुम्हारा काल हूँ। हिरण्यकश्यप आदौ पहले आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, पहले आश्चर्य के साथ देखता है फिर कहता है आहा आहा सत्यवादीन, असत्यवादीन, झूठे, अहम ब्रह्म देवात वरम प्राप्य अमरः अस्मि, मैं ब्रह्म देवता के वर को प्राप्त करके अमर हूँ। त्वाम एव मृत्यु लोकम प्रेषिष्यामि, तुम्हें ही मृत्यु लोक भेजूंगा। तस्मिन् संध्या काले, उस संध्या काल में नरसिंह हिरण्यकश्यपुं केशेषु गृहीत्वा कृष्यति, नरसिंह हिरण्यकश्यपु बालों से पकड़कर खींचते हैं। नरसिंह कहते हैं रे मूर्ख अधम, रे मूर्ख अधम नीच, त्वं ब्रह्म देवात वरम प्राप्तवान, तुमने ब्रह्म देवता से वर प्राप्त किया, असी है वर प्राप्त किया है। तम वरम अनुलंघ्य, उस वर का उल्लंघन किए बिना अहम त्वाम मारिष्यामि, मैं तुमको मारूंगा। राजभवनस्य अन्तः बहिः च एतयोः मध्ये विद्यमानायां देहल्यां तम गृह्णाति, राजभवन के अंदर और बाहर इन दोनों के बीच में विद्यमान देहली पर उसे ले जाते हैं। मूढ़ मूर्ख पश्य देखो, न त्वम असि भुवि, ना तुम पृथ्वी पर हो, न च स्वर्गे, न स्वर्ग में हो, न वा पाताले, न पाताल में, न च आकाशे, न आकाश में, न गृहा अभ्यंतरे, न घर के अंदर हो, बहिर्भागे वा, अथवा न बाहर हो, न अयम दिवसो न वा रात्रि, न यह दिन है अथवा न यह रात्रि है। न अहम मनुष्यो न च पशु, न मैं मनुष्य हूँ और न पशु। न अस्त्रेण न च शस्त्रेण, और न अस्त्र से और न च शस्त्र से। निज नखई तव वक्षस्थलम विदीर्य हनिष्यामि, अपने नखूनों से तुम्हारे वक्षस्थल को चीर कर मारूंगा। हिरण्यकश्यप भीतः डर रहा हुआ, प्रभो प्रभो सम अक्षमस्व माम, मुझे क्षमा करो, समक्षम, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। नरसिंह अधम नीच न ते अपराध अक्षम्यः, तुम्हारा अपराध क्षमा करने योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वन् हिरण्यकशिपुः वक्षः स्थलम भिन्नति, सिंह गर्जन करते हुए हिरण्यकशिप के वक्ष स्थल को चीरते हैं। अध्यापिका कहती है एव बालः प्रहलादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। एवं बालः, इस प्रकार बालक प्रहलाद ने ईश्वर सब जगह है यह दिखाया। अतः एव उच्यते, अतः इसलिए ही कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम इति, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। यह थी इस चैप्टर की कहानी। इसके शब्दार्थ देखते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः, ईशावास्यम, ईश्वर से व्याप्त,
राजगंभीरः राजाओं में कुशलतम। कश्चन कोई व्यक्ति विजयताम विजयी होवे। सर्वशक्तिमान सबसे अधिक शक्तिशाली। यक्षः यक्ष। गंधर्वः गंधर्व। किन्नरः किन्नर। यज्ञभागः यज्ञ आहुति। आराधनम पूजा। दाशयन्ति देंगे। ध्यायन्ति ध्यान करते हैं। नाम कीर्तनम नाम जपना। सक्रोधम क्रोध सहित। खलु निश्चित रूप से। कुल कलंकम वंश को कलंकित करने वाला। अहर्निशम दिन रात। पददलनेन पैरों के द्वारा कुचलने से। उत्तुंग शिखरात ऊंचे पर्वत के शिखर से। रज्जवा रस्सी के द्वारा। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।